Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ 3 ऑप्शन है और 3 फिलअप्स है। पहला, डैश फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी एट राजकोट। राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी किसने फाउंड की? जवाब है रखमाभाई जनार्दन सवे। सेकेंड, डैश वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मिल वर्कर्स यूनियन एट अमलनेर। अमलनेर में जो मिल वर्कर्स यूनियन थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाब है साने गुरुजी। और तीसरा है द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ AITUC वॉज डैश। AITUC का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके पहले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाब है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नंबर 1 सोशल वर्क ऑफ विट्ठल रामजी शिंदे। चिल्ड्रन, ये आंसर पेज नंबर 53 पर है, लेकिन सेम सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों को 53 पर आंसर मिलेगा, तो हम दोनों एक साथ ही कर लेते हैं। सेकंड है रिफॉर्म्स ऑफ राजर्षि शाहू महाराज इन द स्टेट ऑफ कोल्हापुर। ठीक है, पहला है सोशल वर्क ऑफ विट्ठल रामजी शिंदे और दूसरा है राजर्षि शाहू महाराज ने कोल्हापुर के स्टेट में क्या रिफॉर्म किया था वो। तो आइए पेज नंबर 53 पर चलते हैं। आई एम साइमल्टेनियसली आप मार्किंग भी करते चले। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है सेकंड का फर्स्ट। इन 1906 महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे स्टार्टेड द डिप्रेस्ड क्लास मिशन। 1906 में महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन शुरू किया। क्यों शुरू किया? फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द दलित्स, ताकि दलित्स को प्रोग्रेस कराई जा सके, उनके अंदर प्रोग्रेस लाई जा सके। द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू मेक द दलित्स सेल्फ रिस्पेक्टफुल, वेल एडुकेटेड एंड एंगेज इन वर्क। इनका मकसद ये था कि दलित्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आए, वो पढ़े लिखे बने और काम में एंगेज हो। वाइल द सेकेंड पार्ट ऑफ देयर वर्क वॉज टू डिस्ट्रॉय द डिल्यूसिव आइडियाज रिगार्डिंग दलित्स इन द माइंड ऑफ द अपर क्लास। तो एक तरफ तो वो दलित्स के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, एजुकेशन और उनको काम में एंगेज करना चाहते थे, दूसरी तरफ वो ये चाहते थे कि जो अपर कास्ट है उनके दिमाग में जो दलित्स को लेकर डिल्यूसिव आइडियाज है, डिल्यूसिव का मतलब होता है कि जो गलत आइडियाज है, मिसलीडिंग आइडियाज है, या वो उनको वीक समझते हैं, इनएफिशिएंट समझते हैं, उसको भी खत्म किया जा सके। फॉर दिस पर्पज ही फाउंडेड मराठी स्कूल। इसलिए उन्होंने मराठी स्कूल्स फाउंड की। वर्क स्कूल इन पार्ट ऑफ परेल देवनार इन मुंबई। मराठी स्कूल, वर्क स्कूल सब शुरू की मुंबई के देवनार और परेल नाम की एरियाज में। ही एक्टिवली टुक पार्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दलित क्लास रिगार्डिंग सत्याग्रह फॉर एंट्री इन पार्वती टेम्पल एट पुणे। पुणे के अंदर पार्वती टेम्पल में दलित्स को एंट्री दिलाने के लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया, सत्याग्रह किया। शेतकरी परिषद ऑफ दलित फेडरल इलेक्टोरेट एक्सेट्रा, साथ ही साथ दलित्स के लिए शेतकरी परिषद, किसान जो परिषद कहते हैं वो बनाई। फेडरल इलेक्टोरेट यानी उनके लिए इलेक्टोरेट के लिए जो है वो काम किया, या दलित्स को इलेक्टोरेट दिलाने के लिए भी काम किया। सेकंड हमारा क्वेश्चन था राजर्षि शाहू महाराज से रिलेटेड कि उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए, तो उसका आंसर यहाँ से है ही लेड द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। सबसे पहले उन्होंने नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को लीड किया। राजर्षि शाहू महाराज मेड रिवोल्यूशनरी डिक्लेरेशन फॉर रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर के अंदर उन्होंने क्या किया? रिजर्वेशन को डिक्लेयर करने के लिए काम किया। ही मेड अ लॉ फॉर फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। उन्होंने अपने यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर दी और कंपल्सरी कर दी। He did substantial work for abolition of caste distinction। Substantial का मतलब होता है लार्ज नंबर में, यानी कि बहुत ज्यादा उन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। ड्यूरिंग, फिर यहां से मार्क कीजिए, ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस शाहू महाराज एट फूड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दलित पीपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस के टाइम पे शाहू महाराज ने ही एट फूड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ दलित पीपल। दलित लोगों के हाथों से उन्होंने खाना खाया। क्यों? ताकि वो ओवरथ्रू कर सके रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंटर डाइनिंग, कि जो इंटर डाइनिंग यानी कि जो अलग अलग जात के लोग आपस में सब मिलके खाते हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, इसे उन्होंने खत्म किया। नेक्स्ट यहां से मार्क करेंगे ही पास द एक्ट ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज का कानून पास किया एंड गेव इट अ लीगल एक्सेप्टेंस इन द स्टेट। और अपने स्टेट के अंदर इंटरकास्ट मैरिज को लीगल करार दे दिया, लीगल कर दिया।
ऑन 22nd February 1918 को ही एबॉलिश द बलूतेदारी सिस्टम। ये बलूतेदारी एक सिस्टम होता था जो फार्मर्स जो है वो टैक्स पे किया करते थे, तो फार्मर्स जो टैक्स पे करते थे बलूतेदार को, वो सिस्टम उन्होंने खत्म किया। और फिर लास्ट ये लाइन लिखेंगे, बाय गिविंग फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, लोगों को अपने पसंद का ऑक्यूपेशन चुनने की भी आज़ादी दी। बाय शाहू महाराज द पीपल वर फ्रीड फ्रॉम अ टाइप ऑफ सोशल स्लेवरी। इस तरह से एक समाज की जो लोग गुलामी करते थे कि किसी के फादर या फोर फादर जो है वो कहीं पे कोई नौकरी करते तो उनके बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, वो लाइन से स्लेवरी का जो है चले आता था, वो एक चेन जो है, इसे उन्होंने ख़त्म किया और फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन दिया ताकि जो इंसान जिस जॉब को करना चाहे वो उसको परसू कर सकता है, वो जॉब वो कर सकता है। चलिए दोनों आंसर्स हो गए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। अब ये गिव रीजन है। नंबर 1, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रश डाउन द कम्युनिस्ट मूवमेंट। गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट मूवमेंट को कुचलने का तय किया। क्यों, ऐसा क्या था? पेज नंबर 52 पर आइए, यहां से आप लोग लिखेंगे। इन 1925 द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में फॉर्म हुई। द वर्क ऑफ बिल्डिंग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर एंड पेजेंट्स वर डन बाय द यंग कम्युनिस्ट। ये एक क्या कहते हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर एंड पेजेंट्स बनाने का काम जो है वो करती थी। मिलिटेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि विलिंग टू यूज फोर्स टू गेट व्हाट यू वांट, यानी कि एक नौजवानों का और किसानों का एक ऐसा ग्रुप कि जो चीज़ वो चाहते हैं उसको पाने के लिए वो लोग मेहनत करें, वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये लोग फोर्सफुली अपने अधिकार जो है हमसे मनवाएंगे। दैट इज द रीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड फीलिंग द डेंजर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो उनको कम्युनिस्ट मूवमेंट से डर और खतरा लगने लगा। आगे हम हेंस लिख के क्वेश्चन लिख देंगे, हेंस, एंड देन द क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्रश डाउन द कम्युनिस्ट मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। सेकेंड, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड न्यूज पेपर्स लाइक मुकनायक, बहिष्कृत भारत एक्सेट्रा। ये पेपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किए। पेज नंबर 55 यहीं पर है, देखिए ये वाला। न्यूज़पेपर वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मूवमेंट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट में न्यूज़पेपर हमेशा से एक इंटीग्रल, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे, उसका इंटीग्रल यानी अंदरूनी हिस्सा थे वो। टू क्रिएट अवेकनिंग इन द सोसाइटी एंड टू वॉइस आउट देयर ग्रीफ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड न्यूज़पेपर। समाज के अंदर अवेकनिंग लाने के लिए और लोगों के, दलितों के खास करके जो दुख दर्द है वो लोगों को बताने के लिए, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ न्यूज़पेपर शुरू किए, जैसे कि मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, और समत भी करते हैं इसको, एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर थर्ड, देयर अराउज्ड द नीड ऑफ नेशन वाइड वर्कर्स यूनियन। पूरे देश में वर्कर्स यूनियन की नीड फील होने लगी। इसका आंसर है पेज नंबर 51 पे। क्यों ऐसा हुआ कि भाई देश के अंदर एक वर्कर्स यूनियन होना चाहिए, तो उसका आंसर हम लोग यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 51 पे। यहाँ पे जो ब्लू में आप देख रहे हो हाईलाइटेड, वो पढ़ना है, यहाँ से मार्क करेंगे। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में टेक्सटाइल मिल्स, रेलवे कंपनीज एंड सच इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड इन इंडिया। कपड़े की इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री और दूसरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे देश में शुरू हुई। द वर्कर्स ग्रुप हैड नॉट अराउज्ड ऑन लार्ज स्केल। इस वक्त तक वर्कर्स ने कोई अपना ग्रुप नहीं बनाया था या कोई बड़ा ग्रुप इनका नहीं था। बट इन दिस पीरियड्स एफर्ट्स वर मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर्स। ग्रुप तो नहीं थे लेकिन वर्कर्स को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती थी, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग कोशिश करते थे, लेकिन अभी कोई यूनियन नहीं थी। फिर आप यहाँ से मार्क कीजिएगा, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देयर वॉज अ राइज ऑफ वर्कर क्लास इन इंडिया। इंडिया में वर्कर क्लास का एक राइज हुआ, ग्रुप बढ़ा। एंड देन अ नेसेसिटी फॉर नेशन वाइड वर्कर यूनियन वॉज फेल्ट, और उसके बाद वर्कर्स यूनियन की नीड जो है वो फील हुई, महसूस हुई। तो यहाँ तक मार्क करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। आई होप आप सब प्रॉपर मार्किंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नंबर 1, व्हाई वॉज द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की मेकिंग में इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? इसका आंसर पेज नंबर 50 पे है। चिल्ड्रन साथ ही में देखिए ये आंसर भी पेज नंबर 50 पे है। राइट अबाउट द वर्क ऑफ साने गुरुजी इन द ईस्टर्न खानदेश। ईस्टर्न खानदेश में साने गुरुजी ने क्या काम किया वो बताना है।
तो ये दोनों आंसर हम एक साथ कर लेते हैं, हमारा टाइम भी बच जाएगा और मार्किंग भी हो जाएगी। आइए पेज नंबर 50 पे चलते हैं। सबसे पहले आप यहां से फोर्थ का फर्स्ट, इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडिया स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज इंपॉर्टेंट। मॉडर्न इंडिया की प्रोग्रेस में पॉलिटिकल फ्रीडम का स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। Therefore, in the course of this struggle, along with political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation. पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए तो लड़ ही रहते, साथ ही साथ कुछ दूसरी चीज़ों को भी अपोज किया, जैसे कि फ्यूडलिज्म को अपोज किया, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जो टैक्स वगैरह लेते हैं उसको अपोज किया, समाज में फैली इनइक्वालिटी को अपोज किया, गरीब अमीर का जो अमीर गरीब का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो सब इन्होंने ख़त्म किया या उसके लिए कोशिशें शुरू की। From that point of view, the contribution of movements built up by various social groups. फिर उसके बाद बहुत सारी मूवमेंट्स होने लगी, अलग अलग समाज के लोगों ने मूवमेंट शुरू किया, जैसे कि फार्मर्स ने, वर्कर्स ने, वुमेन, दलित एक्सेट्रा, एज वेल एज द स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म गिविंग इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी। फिर साथ ही साथ ऐसे भी स्ट्रीम्स आई जो इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस देने लगी। फिर यहाँ से लिखिएगा, विदाउट रियलाइजिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के या ये सारे ग्रुप्स के कॉन्ट्रीब्यूशन को समझे बिना we will not be able to understand the development process of modern India. हम मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट को नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको मार्क करना है। फिर फोर्थ का सेकंड था साने गुरुजी के वर्क के बारे में, वो यहाँ पर दिया हुआ है चिल्ड्रन। इन 1938 द क्रॉप्स इन ईस्टर्न खानदेश वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हैवी रेन्स। 1938 में बहुत तेज बारिश होने की वजह से ईस्टर्न खानदेश में जितनी भी फसल उगी थी, जितने भी क्रॉप्स थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। द कंडीशन ऑफ द फार्मर वॉज मिजरेबल, किसानों की हालत बहुत मिजरेबल हो गई, बहुत खराब हो गई। इन ऑर्डर टू गेट द लैंड रेवेन्यू वेव्ड, अब किसान चाहते थे कि हमारा जो जमीन का टैक्स है वो माफ हो जाए, वेव हो जाए यानी माफ हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि फसल उगी नहीं है, पैसा आएगा नहीं, टैक्स कहाँ से देंगे? तो इसलिए साने गुरुजी ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग एंड प्रोसेशन एट मेनी प्लेसेस। साने गुरुजी ने बहुत सारी जगहों पे मीटिंग किए, प्रोसेशंस किए। ही टुक आउट मार्चेस ऑन द कलेक्टर ऑफिस, और वो धरना लेकर भी गए, मार्च लेकर भी गए कलेक्टर्स ऑफिस पे, ताकि किसानों के जो लैंड रेवेन्यूज है वो माफ कराए जा सके। तो यहां तक आपको लिखना है फोर्थ के सेकंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वाज द स्ट्रगल बिल्ट अप बाय वर्कर्स डिसिसिव फॉर द नेशनल मूवमेंट। हाउ वॉज द स्ट्रगल बिल्ट अप बाय वर्कर्स ने जो स्ट्रगल बिल्ड किया था वो कैसे डिसिसिव बना फॉर द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के लिए डिसिसिव का मतलब होता है फाइनल या क्विक डिसीजन, तो कैसे क्विक बना या कैसे फाइनल हुआ। तो पेज नंबर 51 पर इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 51 पे चलते हैं। देखिए ये वाला जो येलो में आप देख रहे हैं, यहां से लिखना है। पहले आप एक नाम लिखेंगे, कुछ नाम है यहाँ पे। शशिपद बैनर्जी एंड नारायण मेघाजी लोखंडे ऑर्गेनाइज द वर्कर्स एट लोकल लेवल। इन दोनों ने लोकल लेवल पे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इन 1928 द मुंबई मिल वर्कर यूनियन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 6 months। 1928 में मुंबई के मिल वर्कर्स 6 महीने तक स्ट्राइक पे चले गए। बहुत बड़ी बात होती है 6 महीना स्ट्राइक करना। मेनी सच स्ट्राइक्स वर मेड बाय द रेलवे वर्कर्स। अब किन लोगों ने स्ट्राइक की? तो रेलवे वर्कर्स ने किया। जूट मिल वर्कर्स, जो जूट के मिल में काम करते थे, उन लोगों ने किया। द गवर्नमेंट वॉज डिस्टर्ब टू सी द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट। गवर्नमेंट भी डिस्टर्ब थी वर्कर मूवमेंट को बढ़ते हुए देखते। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू सप्रेस दिस मूवमेंट लेजिस्लेशंस वर मेड। इन मूवमेंट को, ये वर्कर्स की स्ट्राइक को कुचलने के लिए उन्होंने नए नए लेजिस्लेचर, नए नए कानून बनाना शुरू किए। द वर्कर्स स्ट्रगल प्रूव टू बी सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट। कहीं ना कहीं हमारे देश की जो लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई भी हम लोग उसको बोलेंगे नेशनल मूवमेंट, उस लड़ाई को बहुत हद तक वर्कर्स की मूवमेंट ने भी सपोर्ट किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो भी देख लेते हैं चिल्ड्रन। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन। ये थोड़ा डिटेल्ड आंसर है क्योंकि वुमेन से रिलेटेड है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें इसमें लिखने पड़ेंगे। डिस्कस द नेचर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन। औरतों से रिलेटेड जो रिफॉर्म मूवमेंट थे वो कैसे थे, उसका नेचर कैसा था। तो 52 और 53 पर ये देखिए, यहां से स्टार्ट है, ये काफी बड़ा है। सम ऑफ द मेल रिफॉर्मर्स टुक इनिशिएटिव इन द रिफॉर्म मूवमेंट रिलेटेड टू वुमेन। कुछ मेल रिफॉर्मर थे, उन्होंने औरतों से रिलेटेड जो है वो रिफॉर्म मूवमेंट्स लाई। इन द कोर्स
in the course of time, women leaders started coming forward. आहिस्ता आहिस्ता औरतों ने भी इसके अंदर, औरतों के जो लीडर्स थे उन्होंने भी इस मूवमेंट में आगे आना शुरू किया. देयर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी एस्टेब्लिश. औरतों ने अपने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट, अपने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करना शुरू किए. पंडिता रमाबाई एस्टेब्लिश द आर्या महिला समाज. पंडिता रमाबाई ने आर्या महिला समाज एंड शारदा सदन बनाया. सिमिलरली सेवा सदन फाउंडेड बाय रमाबाई रानाडे आर एग्जाम्पल ऑफ दिस. फिर रमाबाई रानाडे जी ने जो है वो सेवा सदन बनाया, उनकी तस्वीर दी हुई है. भारत महिला परिषद 1904 एंड ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 वर फाउंडेड एज वेल. ये सब इंस्टीट्यूट है जो औरतों से रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए काम करती थी. Therefore, this institutional work reached at the national level. इनके काम नेशनल लेवल पे पहुंचे. For the issues such as right to inheritance. अब ये कौन कौन से इश्यूज के लिए काम करती थी इंस्टीट्यूट? तो औरतों को उनका अधिकार दिलाना. इनहेरिटेंस का मतलब होता है उनकी जागीर, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा, पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाना, उसके लिए. फिर राइट टू वोट एक्सेट्रा. वुमेन हैड टू स्ट्रगल थ्रू द मीडियम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे इश्यूज के लिए औरतों ने इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आवाज उठाई, स्ट्रगल किया. फिर यहाँ पे थोड़ा सा और दिया हुआ है. रखमाबाई जनार्दन सवे वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर इन इंडिया. इनकी तस्वीर दी हुई है. डॉक्टर रखमाबाई सवे जो पहली इंडिया की प्रैक्टिसिंग वुमेन डॉक्टर थी. शी डिलीवर्ड सीरीज ऑफ लेक्चर्स रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज ऑफ वुमेन. औरतों की हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे लेक्चर्स उन्होंने दिए, क्योंकि वो खुद एक औरत थी तो अच्छे से समझती थी औरतों की समस्याओं को, और उस पर उन्होंने अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए लोगों को, औरतों को, जिससे उनको हेल्प मिली अपने हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में. She also opened a branch of Red Cross Society at राजकोट. रेड क्रॉस सोसाइटी हम सब जानते हैं, तो उसका एक ब्रांच उन्होंने राजकोट में शुरू किया. ड्यूरिंग द 20th century पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ बिगेन टू इंक्रीज. अब 20th century में आहिस्ते आहिस्ते औरतों का पब्लिक लाइफ के अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हुआ. वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट एंड रिवोल्यूशनरी वर्क वॉज सिग्निफिकेंट. देश की आज़ादी की मूवमेंट लो, रिवोल्यूशनरी वर्क लो, उसमें भी औरतों का पार्टिसिपेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर द एक्ट ऑफ 1935 में ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून के बाद वुमेन वर इंक्लूडेड इन द प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज एज वेल. औरतों को प्रोविंस में मिनिस्टर्स बनने के लिए भी चुन लिया गया, या उनको अधिकार दे दिया गया कि वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज में इंक्लूड हो सकती हैं, और हुई भी थी बहुत सारी औरतें. तो चिल्ड्रन, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग कंप्लीट हुई, और मैंने सारे आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और अपना बहुत ध्यान रखो. थैंक यू.